तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो मंथली एक्सपायरी वाला दिन बहुत ही ज़बरदस्त रहा होगा। अगर हम लोग देखें तो पहले निफ्टी में एक ज़बरदस्त डाउन मूव आया, उसके बाद फिर एक थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हुई और फिर लास्ट में एक 3 बजे के करीब अप मूव आया। और इस अप मूव में जो कॉल ऑप्शन के प्राइजेज़ हैं वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर गए थे। तो जिन भी लोगों ने हीरो ज़ीरो प्ले किया होगा उनकी तो लॉटरी लग गई होगी, बैंक निफ्टी में तो खासकर, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये जो अप मूव है ये बहुत ही बड़ा आया था, लगभग 500 पॉइंट का। तो जो भी 5 रुपये 10 रुपये के भी ऑप्शन थे वो 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये तक पहुँचे। सोच सकते हैं आप कि मतलब कितना भयंकर रिटर्न मिला है, कितना भयंकर रिटर्न। ठीक है, जो हीरो ज़ीरो प्ले करते हैं उनके लिए मतलब ये ड्रीम है कि ऐसा अप मूव मिल जाए, वो भी 3 बजे, या डाउन मूव मिल जाए, कोई भी मूव मिल जाए, 3 बजे ऐसा मूव मिल जाए तो वही हीरो ज़ीरो प्ले करने वालों के लिए मतलब चांदनी आ जाती है। ठीक है, अब ये इतना बड़ा अप मूव क्यों आया, इसका 2 रीज़न है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंडल है इसमें स्मार्ट मनी एक्टिविटी हुई थी, तो इसका मतलब ये जो कैंडल का लो है वो सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहीं के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, उसके बाद 3 बजे ब्लास्ट हो गया। ठीक है, अब इतना बड़ा ब्लास्ट क्यों हुआ? ठीक है, इसका रीज़न ये है कि HDFC की जो खबर थी वो इनसाइडर प्लेयरों के पास पहले ही थी। हम जैसे लोग ही हैं बस जो सपोर्ट मार्क करते हैं और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब मार्क करते हैं और ऐसे ट्रेडिंग करते हैं। बाकी इनसाइडर लोग ऐसे ट्रेडिंग नहीं करते, वो उनके पास पहले ही खबर आ जाती है, वो खबर के हिसाब से ट्रेडिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे कि RBI ने परमिशन दे दी है LIC को कि वो 10% तक अपना जो स्टेक है वो HDFC बैंक में कर सकती है। ठीक है, तो अगर HDFC बैंक में LIC जैसा बड़ा जाइंट 10% तक स्टेक बढ़ाएगा तो आप जानते हैं कि HDFC बैंक तो ऊपर जाएगा। HDFC बैंक ऊपर जाएगा तो भाई साफ सीधी बात है कि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, तो अब मंडे को HDFC बैंक एक बड़ा गैप अप खुल सकता है, तो उसकी वजह से जो बैंक निफ्टी है वो भी एक बड़ा गैप अप खुल सकता है। तो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस लेवल क्या आएगा? बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस लेवल 46,200 आएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक रेंज बन गई है, 46,200 रेजिस्टेंस लेवल रहेगा और ये जो लेवल है 44,500 सपोर्ट लेवल रहेगा। तो ये एक बड़ी रेंज हो सकती है बैंक निफ्टी में टिल बजट। ठीक है, और बजट कब है? 1 फरवरी को। तो बैंक निफ्टी में आप ये 2 लेवल मार्क कर लीजिए। मेरे हिसाब से बजट तक इसी रेंज में ट्रेडिंग होनी चाहिए बैंक निफ्टी में। बाकी निफ्टी में थोड़ा डिफरेंट कहानी है, उसमें मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एक ट्रेंड लाइन है, कुछ अच्छी खास ट्रेंड लाइन तो नहीं है ये, लेकिन तब भी मुझे लगता है ये वर्क कर सकती है। तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से 21,570 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो निफ्टी इस लेवल के आसपास मिलेगा तो निफ्टी वापस से नीचे आ सकता है। और निफ्टी में मैंने जैसे आपको बताया 20 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी मेरे लिए अभी बियरिश है। और निफ्टी के जो सेक्टर्स हैं वो भी अब स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं, उनमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग का साइन दिखने लग गया है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी अगर ऊपर जाती है तो उसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकती है। ठीक है, और अब आने वाले टाइम में निफ्टी आपको ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर आपको कल मतलब मंडे के दिन निफ्टी 21,570 के आसपास मिलता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट का अटैम्प्ट लिया जा सकता है और एक छोटे से SL के साथ। लगभग ये SL हो सकता है जो कि है आपका, रुक जाओ, 21,650 के आसपास। ठीक है, 21,650 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है और 21,570 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो शॉर्ट का अटैम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, और टारगेट क्या होंगे? टारगेट फिर ये पहला तो यही होगा आपका 21,200 का, और दूसरा होगा फिर आपका 21,000 का। अब मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अगर
ये थोड़ा बहुत साइडवेज कर दें बजट तक तो बात अलग है, मगर निफ्टी अब नीचे ही जाने वाला है। और निफ्टी में क्या है, बड़े टारगेट मिलने वाले हैं। अब वो बड़े टारगेट मैं आपको बता देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ तक के हैं, जो कि है लगभग 20,300 से लेके 400, मान लो 20,300 से लेके 20,400। ये टारगेट आ सकते हैं निफ्टी में। मुझे निफ्टी कहीं से भी अब मजबूत नहीं लग रहा है, ठीक है। निफ्टी में सेल ऑन राइज की ये अप्रोच रहेगी मेरी। बाकी विक्स भी मुझे आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। बजट भी आने वाला है, इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो विक्स भी बढ़ेगी। तो ये जैसे हमारा एक टारगेट हमने प्लान किया कि 20,300 से लेके 20,400 तक निफ्टी आ सकता है। तो इसे प्ले करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे प्ले करने के लिए हम वीकली ऑप्शन नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। वीकली ऑप्शनों में हम ट्राई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम ट्राई कर सकते हैं मार्च मंथ के ऑप्शन। उसमें क्या होगा, जो विक्स अगर ऊपर जाएगी तो विक्स की भी हमें हेल्प मिलेगी, विक्स का भी हमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो मार्च मंथ के ऑप्शन में हम लोग ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।